हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में कण की स्थिति, वेग एवं त्वरण का व्यंजक, है ना। इसके पहले हमने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लिए थे। सबसे पहला देखा था हमने क्या, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। दूसरा देखा था समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। तीसरा देखा था गोलीय निर्देशांक पद्धति। और चौथा इस वीडियो में देखने वाले आप कौन सा, बेलनाकार निर्देशांक पद्धति। ठीक है, तो बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में क्या, जैसे कि इसके पहले वाली वीडियो में देखा था गोलीय निर्देशांक पद्धति में आर थीटा और क्या आया था यहाँ पर दिगांशी कोण के रूप में, फाई के रूप में आया था, है ना। फाई जो था वो दिगांशी कोण के रूप में था। यहाँ पर दिगांशी कोण की जगह अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, है ना। तो बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में क्या, किसी बिंदु पी की क्या निकालेंगे, स्थिति निर्देशांक कौन सी, इसमें आर थीटा और जेड के द्वारा यदि व्यक्त की जाती है तो जहाँ पर आर क्या होगा, उसका त्रिज्यीय स्थिति होगी जो एक्स आई वाई जे के रूप में काम करेगा, है ना। एक्स वाई और जेड के रूप में काम करेगा। उसके बाद में थीटा जो होगा वो एंगल को शो करेगा, और जेड जो है उसकी एंगल मतलब कोणीय स्थिति को, और जेड जो है उसकी कौन सी, ऊर्ध्वाधर स्थिति, ये वाली, है ना, इसको शो कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, बेलनाकार निर्देशांक पद्धति कहलाएगी। जैसे एक यदि हमने क्या कर लिया, एक बेलन बना लिया, तो ये जो है वो जेड को शो करेगा, और यहाँ से ये जो यहाँ पर एक पृष्ठ कर ले तो ये समतल को शो करेगा, है ना, एक्स डायरेक्शन में ये और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाला का एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, इस टाइप से अपन कर सकते हैं, है ना। ठीक, तो यहाँ पर चित्रानुसार क्या दिख रहा है आपको, ये एक्स डायरेक्शन में ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, जेड डायरेक्शन है ना। जिसके निर्देशांक कौन कौन से हैं, ये आई है, ये जे है, और ये क्या है, के है ना। आई जे के क्या है, एक्स वाई और जेड दिशा के क्या है, निर्देशांक है। ठीक है, और इसका परिणामी सदिश जो है, परिणामी जो है वो क्या, किसको शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है ना। और यदि हम स्थिति समतल ध्रुवीय निर्देशांक की बात करते हैं तो समकोणिक के लिए उसका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है, ये थीटा एंगल है ना। किसके लिए, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में। और यहाँ पर ये आर का हमको निकालना है ना, तो एक्स वाई जेड क्या है, इसके समकोणिक कार्तीय निर्देशांक है। और बेलनाकार ध्रुवीय निर्देशांक कौन कौन से हैं, आर थीटा और जेड के रूप में, क्या है, आर थीटा और जेड के रूप में बेलनाकार निर्देशांक, बेलनाकार ध्रुवीय निर्देशांक है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी, और z की वैल्यू क्या होगी, वो देखना है हमको। तो x क्या है, ये r इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो r जो है वो क्या है, यहाँ x जो है वो ये x मतलब कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, है ना, ओ ए तक के अपन लिया है। कहाँ से कहाँ तक लिखा अपन ने, यहाँ से यहाँ तक के, है ना। इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, यहाँ तक के, है ना। ये क्या लिख लिया अपन ने, ओ ये लिख लिया, ओ ए की दिशा में है ये, है ना, एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ओ एन कॉस थीटा के रूप में होगा। मतलब एक्स जो है वो आर का, इस आर का कौन सा घटक है, इस आर का कौन सा घटक है, ये इस आर का कौन सा घटक है, ये क्षैतिज घटक है, इसलिए इसको आर कॉस थीटा के रूप में लिखा हुआ है एक्स को। वैसे जो वाई कौन सा घटक है, ये लंबवत घटक है, यहाँ से यहाँ तक के ओ बी की वैल्यू आएगी, है ना। क्या हो जाएगा, ओ एन साइन थीटा के रूप में आएगा। ये किसका घटक होगा, आर का, मतलब वाई जो है वो आर का कौन सा घटक है, लंबवत घटक है ना। इधर लंबवत घटक आएगा ऊपर, और इधर कौन सा आएगा, क्षैतिज घटक आएगा। किसका आएगा, इस आर का, है ना। तो ये हो गया एक्स और वाई की वैल्यू। जेड की वैल्यू मतलब ये इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या आएगा, जेड का घटक आएगा, तो उसी की वैल्यू आएगी, जो उसी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की कितनी रहेगी, जेड रहेगी। ठीक है, क्लियर।
तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, ठीक है। और जेड की वैल्यू क्या रहेगी, जेड एच रहेगी, है ना। टेन थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, टेन थीटा इक्वल टू कितना रहेगा, वाई अपॉन में एक्स, है ना। मतलब लंबा बटे आधार, तो ये लंबा ये हो गया, आधार ये हो गया, ठीक है। तो वाई अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब बिंदु पी का स्थिति सदिश यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या निकालना पड़ेगा अपने को, एक्स आई प्लस कितना वाई जे प्लस कितना जेड के रूप में, एक्स आई प्लस कितना वाई जे प्लस कितना जेड के रूप में, जहाँ एक्स की वैल्यू अपन ने क्या रख दी है, आर कॉस थीटा रखा है, क्या रखा है, आर कॉस थीटा इंटू कितना आई प्लस वाई, जे की वैल्यू क्या रखी है, जे की वैल्यू क्या रखेंगे, मतलब सॉरी वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो ये वाली वैल्यू अपन ने कहाँ से रखी है, एक बार और देख लो। जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स आई प्लस कितना वाई जे प्लस कितना जेड के, है ना। यहाँ से किसकी वैल्यू रखना है, एक्स की वैल्यू रखना है, वाई की वैल्यू रखना है और जेड की वैल्यू रखना है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, आर कॉस थीटा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, कितना आर कॉस थीटा आई प्लस वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, आर साइन थीटा, कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा कितना जे प्लस जेड की वैल्यू क्या है, जेड ही है ना, मतलब जेड के हो जाएगा, है ना। और इसी को अपन ने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो कितना आर इक्वल टू कितना आई आर कॉस थीटा, मतलब आर कॉस थीटा आई प्लस कितना आर साइन थीटा जे, है ना, आर साइन थीटा जे प्लस कितना जेड के, है ना, यूनिट वेक्टर के रूप में, ओके। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, आर स्थिति सदिश की वैल्यू कितनी आ गई, आई आर कॉस थीटा, मतलब आर कॉस थीटा है प्लस कितना आर साइन थीटा जे प्लस कितना जेड के, है ना। अब तीनों परस्पर कैसे, लंबवत एकांक सदिश कितना है, यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर जे, और मतलब आर की दिशा में यूनिट वेक्टर कितना है, यूनिट वेक्टर आर, थीटा की दिशा में यूनिट वेक्टर कितना है, थीटा कैप, और जेड की दिशा में यूनिट वेक्टर कितना है, जेड, है ना, जेड कैप। तो यहाँ से आर कैप क्या हो जाएगा, आर कैप क्या हो जाएगा, इस आर के अपॉन में कितना करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा, तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो आर कैप कॉमन निकलेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, आई कॉस थीटा प्लस कितना जे साइन थीटा के रूप में निकल कर आएगी, है ना। और थीटा कैप की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है, अपन ने निकाला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कैसे निकाला था, देखो थीटा कैप की वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकाली थी अपन ने, आर कैप की वैल्यू आई कॉस थीटा प्लस कितना जे साइन थीटा, और थीटा कैप की वैल्यू कितनी है, माइनस आई साइन थीटा प्लस कितना जे कॉस थीटा, है ना। ये वाली वैल्यू हमने वहाँ पुट की है, ठीक है। दोनों के लिए कैसे है, वो समतल ध्रुवीय निर्देशांक में ही है, इसी टाइप से काम करेगा वो भी, है ना, आर कैप और थीटा कैप की वैल्यू, ठीक है। तो ये आर कैप और थीटा कैप की वैल्यू हम वहाँ पर रख देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ गई, है ना, ये आर कैप की वैल्यू और ये थीटा कैप की वैल्यू, और जेड कैप की वैल्यू कितनी रहेगी, के कैप रहेगी, क्योंकि उसी दिशा में काम कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको क्या करना है, जेड कैप की दिशा में एकांक सदिश आर कैप तथा थीटा कैप जो है वो कौन किसके फलन है, थीटा के फलन है, आर कैप और थीटा कैप जो है किसके फलन है, आर कैप और थीटा कैप थीटा की ही फलन है, जिसके लिए हम बोलेंगे कि एकांक सदिश जो जेड कैप है वो एक कैसी राशि है, नियत राशि है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, वहाँ पर कोई थीटा शो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए डी जेड अपॉन में डी टी, मतलब इसका समीकरण 3 का अवकलन करेंगे टाइम के सापेक्ष, तो डी जेड अपॉन में डी टी इक्वल टू डी के अपॉन में डी टी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि डी जेड का मान कितना है, नियत है ना।
और यदि ये मान नियत है तो उसका अवकलन क्या होता है, शून्य होता है ना। अब कण P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, क्योंकि बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर डिपेंड कर रहा है ना, और Z पर डिपेंड कर रहा है ना, मतलब Z डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। उसके बेलनाकार निर्देशांक पद्धति क्या है, कितना है, R थीटा और कितना है, Z है। तो थीटा जो फलन होगा वो R के फॉर्म में आएगा है ना, और Z के लिए ये निकालना पड़ेगा है ना। तो R की दिशा में ये R तो हो गया, कण का स्थिति R हो गया, और उसकी दिशा में उसका एकांक सदिश कितना हो जाएगा, एकांक सदिश को अपन लेंगे क्या, R कैप ले लेंगे, ठीक है। वैसे ही ये Z लिया तो Z की दिशा में एकांक सदिश कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या आ गया, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा, जिसका वेग निकालना है हमको, ये तो स्थिति सदिश निकाल लिया, वेग की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dr अपॉन में कितना, dr अपॉन में कितना, dt है ना, dr अपॉन में dt, dr की वैल्यू क्या रखेंगे, ये लिखेंगे, कौन सी समीकरण 4 वाली, ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो r कैप प्लस कितना, z k कैप है ना। v बराबर क्या हो जाएगा, r कैप को जैसे का वैसे रख दो, r का अवकलन कर दो t के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा, dr अपॉन में dt प्लस, अब r को जैसे का वैसे रख दो, d ये कैप यूनिट वेक्टर r का क्या कर दो अवकलन कर दो, तो d यूनिट वेक्टर r अपॉन में कितना हो जाएगा, dt। ये पहले जो दो वो लिखा है r कैप, इन दोनों का अवकलन हो गया t के सापेक्ष यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। अब इसका करेंगे तो पहले z के कैप को जैसे का वैसे रहने दो, और z का अवकलन कर दो dz अपॉन में कितना, dt। फिर क्या करेंगे क्या कर रहे हैं, z को जैसे का वैसे रह रहे और k का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, डी के अपॉन में कितना आ जाएगा, डी के कैप अपॉन में कितना, dt, और इसका मान कितना होता है, 0 होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अपन ने, ये डी के अपॉन में dt की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है, क्लियर। क्योंकि डी के अपॉन में dt का मान कितना है, 0 है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, dr अपॉन में dt यूनिट वेक्टर r, ये पूरा पद जैसे का वैसा यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक कि पूरा पद आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या निकालना है अपने को, dr अपॉन में dt की वैल्यू रखना है ना। तो dr अपॉन में dt की वैल्यू निकालना है, और उसके बाद में क्या निकालना है, dr अपॉन में dt और d यूनिट वेक्टर r अपॉन में dt की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण किससे, 1 तथा 2 से, पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, समीकरण 1 तथा 2 से ये d यूनिट वेक्टर, ये इसकी वैल्यू निकालना है आपको, d यूनिट वेक्टर r अपॉन में कितना, dt। तो यूनिट वेक्टर r कितनी है, ये है, उसका जब हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आए तो जैसा का वैसा, साइन थीटा का जो अवकलन होगा, कॉस थीटा का अवकलन होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है अपन ने, माइनस साइन थीटा। और फिर थीटा का भी होगा तो कितना हो जाएगा, थीटा डॉट आ जाएगा, और ये आए जैसा का वैसे, ओके। उसके बाद में उसका दूसरा वाला पद जे साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, और थीटा का भी अवकलन थीटा डॉट हो जाएगा, और ये जे जैसा का वैसा, है ना। तो यहाँ से अपन थीटा डॉट क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आए प्लस कितना, कॉस थीटा जे के रूप में आएगा यहाँ पर, और थीटा कैप बाहर निकाल ली, है ना। और इसी को अपन क्या लिखेंगे, इसी को लिखते अपन क्या है, थीटा कैप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थीटा कैप, क्योंकि यहाँ पर देखो थीटा कैप की वैल्यू कितनी है, माइनस आई साइन थीटा आए प्लस कितना, जे कॉस थीटा, है ना, ये वैल्यू है। उसके बाद में डी थीटा अपॉन में डी टी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी थीटा अपॉन में डी टी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, डी थीटा कैप अपॉन में डी टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो माइनस आई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू कितना, थीटा कैप, क्योंकि थीटा का और अवकलन करेंगे, फिर आई कैप आ जाएगा, थीटा डॉट था वो, है ना, थीटा डॉट, और ये क्या है, आई कैप, फिर प्लस ये जे कॉस थीटा का करेंगे, तो कॉस थीटा की अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा का और एक बार अवकलन, है ना, थीटा डॉट, और ये क्या, यूनिट वेक्टर जे, तो माइनस थीटा कॉमन निकाल लो यहाँ से दोनों से, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा है प्लस कितना, साइन थीटा जे, और ये वैल्यू किसकी होगी, यूनिट वेक्टर आर की होगी, ये यूनिट वेक्टर आर की,
आई कॉस थीटा प्लस कितना जे साइन थीटा, है ना। अब किस में रखेंगे, समीकरण 5 में रख देंगे। तो समीकरण 5 में क्या रखेंगे, वेग की वैल्यू, ये डी आर अपन में डी टी को अपन क्या लिखेंगे, आर डॉट लिख देंगे, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर आर को अपन क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर आर, फिर आर जैसा का वैसा, और ये डी यूनिट वेक्टर आर अपन में डी टी को क्या लिखेंगे, थीटा इंटू थीटा कैप लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया कितना, थीटा इंटू कितना थीटा कैप प्लस जेड, है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन में डी टी, उसको अपन क्या लिखेंगे, जेड डॉट लिखेंगे, जेड का अवकलन है ये, प्रथम अवकलन, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर कितना के हो गया। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, वेग की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, त्वरण की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो त्वरण की वैल्यू क्या वैल्यू आ जाएगी, त्वरण क्या होता है, डी वी अपॉन में डी टी होता है। तो वी की वैल्यू रखेंगे ये पूरी पद, आर आर कैप प्लस कितना आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस जेड डॉट कितना के कैप, ये पूरा पद जैसा का वैसा, है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, पहले पद का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे पद का अवकलन करेंगे। ये पहले पद का अवकलन हो गया, ये दूसरे पद का अवकलन हो गया, और ये तीसरे पद का अवकलन हो गया। ये दूसरे पद का है और ये तीसरे पद का है, ठीक है। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, पहले पद का अवकलन जब हम कर रहे हैं ये, है ना। तो इसमें पहला पद मान लेना है किसको, इसको पहला पद मान लो, इसको, और इसको कितना मान लो, दूसरा मान लो। तो क्या हो जाएगा, पहला पद जैसा का वैसा, मतलब आर कैप जैसा का वैसा, क्या हो जाएगा, आर कैप जैसा का वैसा, और जो आर डॉट है उसका अवकलन कर देंगे तो आर डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर आर कैप को जैसे का वैसा रखा था, आप क्या रखेंगे, आर डॉट को जैसे का वैसा रखेंगे, इसका क्या निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे, है ना। मतलब डी आर कैप अपन में कितना डी टी। वैसे अब इसके लिए बात करेंगे तो एक एक का अवकलन करते चलेंगे, बाकी दोनों को जैसे, इसको दोनों को जैसे का वैसे रखा, पहले पद का अवकलन कर दिया, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, पहले और तीसरे को रखा, फिर ये दूसरे का अवकलन कर दिया, डबल डॉट हो गया, है ना। आर डॉट का आर डबल डॉट हो गया, आर डबल डॉट थीटा कैप। फिर तीसरा क्या करेंगे, तो आर थीटा जैसे का वैसा, डी थीटा अपन में, डी थीटा कैप अपन में कितना डी टी, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इसका करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड कैप, जेड डॉट है तो जेड डबल डॉट हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। फिर जेड डॉट और डी के डॉट अपन में, की कैप अपन में कितना हो जाएगा, डी के कैप अपन में डी टी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अवकलन करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से ये पूरा पद जैसा का वैसा रख देंगे, ठीक है। ये वाला भी पद जैसा का वैसा, ये वाला भी पद क्या हो जाएगा, आर थीटा डबल डॉट, ये पूरा पद जैसा का वैसा, आर थीटा डॉट, ये भी पूरा पद जैसा का वैसा, है ना, जेड, और ये पूरा पद जैसा का वैसा। डी के अपॉन में डी टी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाएगी, तो इसको 0 लिख देंगे अपन, है ना। अब यहाँ से बात करेंगे, केवल डी थीटा कैप अपन में डी टी की वैल्यू रखना है। डी थीटा कैप अपन में डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस थीटा डॉट, है ना, कितनी है, ये ऊपर देखो, माइनस थीटा डॉट इंटू कितना आर कैप है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखा है, ये वैल्यू रखी है केवल इसके जगह, है ना, किसके, आर थीटा डॉट जैसा का वैसा डी थीटा अपन में डी टी की जगह, डी थीटा कैप अपन में डी टी की जगह क्या लिखा है, माइनस कितना लिखा हुआ है, थीटा डॉट इंटू कितना आर कैप के रूप में, और ये पूरा पद जैसे का वैसा है, ठीक है, क्लियर, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इसका गुना होगा, यहाँ पर जो गुना होगा वो गुना किस प्रकार से होगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आर कितना हो जाएगा, थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू कितना आर कैप, और बाकी पूरा पद जैसा का वैसा है। देखो ये इसको कर दिया, आर थीटा डॉट इंटू थीटा कैप ये है, और ये भी कितना आर डॉट थीटा डॉट और थीटा कैप है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आर डॉट थीटा डॉट और थीटा कैप हो जाएगा, है ना। ये डबल डॉट वाला है तो इसको जैसा का वैसा रख देंगे, आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप के रूप में, ये सिंगल डॉट के रूप में था, ये और ये, है ना, ठीक है। उसके बाद में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू आर कैप, और ये पद पूरा जैसा का वैसा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर क्या रखा है, के यूनिट वेक्टर के की जगह कितना लिखा है, यूनिट वेक्टर जेड लिखा हुआ है ना, अपन ने समीकरण 3 में देखा था, है ना।
ऊपर जाकर देख लेना आप, समीकरण 3 में वैसे ही है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाला था, है ना। तब जेड कैप को अपन क्या लिखेंगे, के कैप लिख सकते हैं, है ना। के कैप को अपन क्या लिख देंगे, जेड कैप लिखेंगे। ये पूरा पद जैसा का वैसा। अब यहाँ से क्या करना है, आर कैप वाले पद को अलग निकालना है और थीटा कैप वाले पद को अलग निकालना है और जेड कैप वाले पद को अलग निकालना है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, देखो यहाँ से हमको आर कैप यहाँ पर भी है, आर कैप यहाँ पर भी है, आर कैप यहाँ पर भी है और आर कैप यहाँ पर भी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर कैप जहाँ पर है तो ये आर डबल डॉट माइनस कितना हो जाएगा, आर थीटा डॉट का स्क्वायर, है ना। और इसकी गुना में आर कैप हो जाएगा। अब थीटा कैप यहाँ पर है तो थीटा कैप की जगह क्या आ जाएगा, टू आर डॉट थीटा डॉट ये आ जाएगा। और थीटा कैप यहाँ पर भी है तो कितना हो जाएगा, आर थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट ही हो जाएगा और ये थीटा कैप क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा। वैसे जेड कैप के लिए ये है जेड डबल डॉट जेड कैप, है ना। ये आ जाएगा। समीकरण कितना हो गया, 7। ये किसको शो करता है, बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में किसी कण की स्थिति, वेग और त्वरण को व्यक्त करता है। ये त्वरण को व्यक्त करेगा समीकरण 7। समीकरण जो 6 है ना, ये वेग को शो करेगा। और समीकरण जो 4 लिखा था हमने, वो समीकरण 4 किसको शो करेगा, उसकी स्थिति को शो करेगा। ये वाला कौन सा समीकरण, ये वाला समीकरण किसको शो कर रहा है, समीकरण या ये वाला समीकरण, है ना, वो किसको शो कर रहा है, उसकी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है ना। तो इस प्रकार से हमारे सभी निर्देशांक जो है, निर्देशांक पद्धति है ना, वो क्या होगी, कंप्लीट होगी।